किसी ने ठीक कहा है, सपने वो नहीं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो है जो हमें दिन या रात को सोने नहीं देती। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सपनों को साकार करने के लिए, तो फिर चैन से सोने का टाइम कहाँ। बच्चों, वेलकम टू मैथ लर्न वंस अगेन। हम मैथ्स के ओलंपियाड के क्लास 7 का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंटीजर को कवर किया था। इंटीजर का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराया था जो मैथ्स ओलंपियाड में आपके क्लास 7 के लेवल में आने का चांस रहते हैं। आज हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने के बाद आप समझ सकते हैं, आपको आइडिया हो सकता है कि मैथ्स ओलंपियाड के लिए हमें किस तरह के प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ये सिर्फ ओलंपियाड के क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जो भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स तो आपके सिलेबस में रहते ही हैं और आपके उस टॉपिक पर काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ P and Q if the sum of the numbers in each row and each column is same। अगर आपने इंटीजर का वीडियो देखा था, वहाँ पे एक ऐसा मैजिक स्क्वायर था। तो यहाँ क्या है, इस स्क्वायर में भी ये ईच रो, इसे रो कहते हैं, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और इसे हम कॉलम कहते हैं। दीज आर कॉलम्स। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम इज सेम। मतलब आप समझ रहे हैं कि रो को अगर आप इस नंबर को ऐड करेंगे, ईच रो का जो सम होगा वो इक्वल होगा और सेम रिजल्ट मिलेगा आपको जब आप कॉलम को भी ऐड करेंगे। जितने नंबर्स कॉलम में दिए हुए हैं उसको अगर ऐड करें तो आपका रिजल्ट सेम मिलना है। ये भी बन गया एक मैजिक स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक दिया हुआ है इस फर्स्ट रो का 7n 3/10, 1n 1/2 और यहाँ है 4/5। चलिए किसी को हम ऐड कर लेते हैं। 7n 3/10 प्लस 1n 1/2 प्लस 4/5। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, क्योंकि ये तो क्लास 4-5 से ही आप सीखते आए हैं। चलिए फिर भी बता देते हैं। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जो न्यूमरेटर में रहता है उसको ऐड करना पड़ता है, यानी कि 7 10 जा 70 और 70 प्लस 3 73, 73/10। ये इसी तरह बन जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, और जो ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + 1 3, और डिनोमिनेटर में जैसा के तैसा रह जाएगा। और ये तो है ही करेक्ट फॉर्म में 4/5। अगर हम ईच डिनोमिनेटर को 10 बना लेते हैं तो हमारा एडिशन बहुत आसान हो जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बन जाएगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे 3/2 और 15/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो 10 डिनोमिनेटर में लाने का है वो हमारा मकसद पूरा हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम क्वांटिटी का न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यानी कि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 8/10। चलो अब हम ये 10 A10 A10 डिनोमिनेटर सभी का 10 है तो हम 10 लिखेंगे
और यहाँ पर 73 प्लस 15 प्लस 4 टू ज़ा 8, ऐड करते हैं तो क्या आता है 96/10। और अगर आप अभी फिर से कॉलम 1 को यानी कि 7 and 3/10, 3/5 और 1 and 7/10 को ऐड करोगे तो देखोगे 96/10 ही आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसको भी अगर हम ऐड करेंगे, ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 and 1/2 प्लस p प्लस 2 and 4/5। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। अब आप ये मिक्स फ्रैक्शन को इसी जगह पर सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 + 1 3। हमने क्या ले रहा है, अभी कॉलम 2 ले रहे हैं, इसको 3/2 प्लस p तो हमारा अननोन है प्लस 2 and 4/5, 2 5 जा 10, 10 + 4 14, 14/5, 14/5। अब ये ऐड करने से कितना आने वाला है, ये ऐड करने से हमें 96/10 आने वाला है, क्योंकि ये तो बता चुका है कि द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच कॉलम आर इक्वल। तो हमें ये आने वाला है 96/10। तो अब आपको मालूम चल रहा है 3/2 और 14/5 को ऐड करना पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ p को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3/2 प्लस 14/5 को ऐड करते हैं और p को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब आप समझ रहे हैं, ऐड करने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 और 5 का एलसीएम 10 आता है। तो इसलिए 5 न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का मल्टीप्लाई किया। तो इस दोनों क्वांटिटी को ऐड करने से डिनोमिनेटर में 10 और 15 + 28, 15 + 28 हम करके देख लेते हैं और इकट्ठा लिख देते हैं। 43, 43/10 प्लस p = 96/10। अब आपको इक्वेशन का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि p को इधर छोड़ना पड़ेगा और 43/10 को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो 96/10 तो राइट साइड में था, और 43/10 को जब राइट साइड को लेके जाएंगे तो -43/10 बन जाएगा। अब जिस तरह से आप एडिशन करते हैं उसी तरह से आप इसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। डिनोमिनेटर में 10 है और 96 - 43 कितना बन जाएगा 53, 53/10। तो p का वैल्यू इस तरह से हमें निकल गया 53/10। हमें कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। तो अभी यहाँ से q का भी वैल्यू निकालना है, और फिर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है p और q से। चलिए हम q का वैल्यू भी निकालते हैं। q का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 4/5 प्लस 3 × 10 = 30, 30 + 7 37, 37/10 प्लस q = क्या बनने वाला है, = हमारा सम है 96/10। 96/10 हमारा सम है, ये हम सम निकाल चुके हैं। तो ये इसको भी ऐड करने से 96/10 ही आना चाहिए। अब फिर से
4/5 और 37/10 को ऐड करेंगे तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों फ्रैक्शन हमारा लाइक फ्रैक्शन बन जाए और लाइक फ्रैक्शन बन जाने से एडिशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ 10 और 8 + 37, 8 + 37 क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। प्लस क्यू इक्वल टू 96/10। अब इसी तरह जैसे P निकाला था आपने Q निकाल लो। Q इक्वल टू 96/10 माइनस में 45/10। 10 डिनोमिनेटर बन गया और 96 - 45 151। 51/10 Q का वैल्यू निकल गया। Q का वैल्यू 51/10 है और P का वैल्यू है 53/10। तो हमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। तो P एंड Q का प्रोडक्ट यानी कि P × Q 53/10 × 51/10। इसका तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेते हैं। 53 × 51 3 5 3 5 = 15 26 3072 2703/10 × 10 100। अब आप आराम से ऑप्शन को समझ सकते हैं क्योंकि 100 से जब आप 2703 को डिवाइड करेंगे इसमें क्या आता है? 2700 तो आता है और यहाँ पर ऑप्शन में आपका 27 एंड 3/10 एक ऑप्शन है। तो आसानी से बच्चे समझ सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए हम इसको डिवाइड करके भी बता देते हैं। 100 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं 2703 को, कितना बन रहा है? 2 से 100 जाएगा तो 200 और 073 नीचे आएगा 700 नीचे बच गया 3। सो 2703/100 इज इक्वल टू 27 एंड 3/100 हो गया फ्रैक्शन में। 27 एंड 3/100 इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था क्योंकि आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पहले सीख रहे हो। यहाँ पर आप फ्रैक्शन का एडिशन सीख रहे हो, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीख रहे हो, ईच फ्रैक्शन को किस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है ये सीख रहे हो। और फिर लास्ट में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है ये भी सीख रहे हो। प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर खुद से एक बार और प्रैक्टिस करें, डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करें। हमने अगर इसको ऐड किया, आप इस रो 3 को भी ऐड करके देख सकते हैं क्या आपका रिजल्ट और हमारे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो एक पैटर्न को देखो, आपको इसका वैल्यू बताने का है। क्वेश्चन क्या है? 1 - 1/2 मल्टीप्लाई में 1 - 1/3 मल्टीप्लाई में 1 - 1/4। इसी तरह पैटर्न को आप देखो, इतना 1 - 1/5 1 - 1/6 1 - 1/7 इस तरह का इतने सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर
अगर इस तरह का डॉट डॉट दिया रहेगा तो आपको पैटर्न का फॉलो करना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसके नेक्स्ट जो ब्रैकेट में है 1 - 1/5 है और उसके बाद 1 - 1/6 है। इस तरह से इसके पहले 1 - 1/9 है, फिर लास्ट जो है हमारा 1 - 1/10। और इन सारे को हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों जब ब्रैकेट दो रहते हैं और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं रहते हैं, प्लस या माइनस के साइन नहीं है, तो आपको समझने का है ये मल्टीप्लिकेशन है। 1 - 1/2 क्या होने वाला है? 1 - 1/2 अगर आपको अभी भी मालूम नहीं है तो 1 को 1/1 लिखो और -1/2 लिखो। अब हमने जैसा पिछले सम में बताया, इसका डिनोमिनेटर को 2 करो और न्यूमरेटर को भी 2 करो, तो 2/2 -1/2 आता है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर 2 होगा और न्यूमरेटर 2 - 1 बन जाएगा। यानी कि ये आप 1 - 1/2 लिख सकते हैं 1/2। ये बताया था यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आप डाल सकते हो। अब 1 - 1/3 अब इसी तरह समझ सकते हो, 3/3 बन जाएगा, 3/3 इज 1 और -1/3, यानी कि 3/3 - 1/3 बन गया 2/3। तो आप लिख सकते हो इसको 2/3। इसी तरह अगर 1 - 1/4 करेंगे तो आप देखेंगे कि 3/4 आ रहा है। क्या बिलीव नहीं हो रहा है? चलो करते हैं। 1 को लिखेंगे 4/4 -1/4, क्या बन गया? नीचे में 4 और ऊपर 4 - 1 3। इसी तरह अब पैटर्न आप समझ रहे हैं, 1/2 2/3 3/4, तो फिर 1 - 1/5 क्या होने वाला है? जरूरी 4/5 आने वाला है। फिर नेक्स्ट में 5/6 आने वाला है, फिर 6/7 7/8 इंटू 8/9 और लास्ट में जो बनेगा 1 - 1/10 करके देख लो, 10/10 - 1/10 क्या बनेगा? 9/10। काफ़ी मज़ेदार एक पैटर्न हमें दिख रहा है। ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये न्यूमरेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम क्वांटिटी क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह इसका 3 और इसका न्यूमरेटर का 3 कैंसिल हो जाएंगे और फिर इस 4 से ये 4, ये 5 से ये 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 और 9 से 9 सारे कैंसिल हो गए, लेकिन आपका न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा हुआ है, 1, और डिनोमिनेटर में 10 बचा हुआ है। तो हमें इतने सारे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया? 1/10। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो टॉपिक कर रहे हैं हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो एक डेसिमल्स का भी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सिंप्लीफाई 1.86 प्लस 0.3 माइनस 1/6 ऑफ, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 19.3 माइनस 14.5 प्लस 0.3 इंटू 6.8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर क्या भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सारे तरह का ऑपरेशन है। तो इसका मतलब है आपको तो बॉडमास रूल का नॉलेज होना चाहिए। बच्चों बॉडमास रूल आप क्लास 3-4 से करते आए हैं। पहला काम जो ब्रैकेट के अंदर का जो भी ऑपरेशन रहेगा उसको आपको पहले ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का काम देख रहे हैं, इधर है, और फिर ऑफ का भी काम है, और फिर डिवीजन नहीं देख रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन सब यहाँ पर मौजूद है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
इसको जैसा है वैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ब्रैकेट का काम को पहले करना है। (19.3 माइनस 14.5) 19.3 से आपको 14.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस तरह से 193 से 145 को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह कर लीजिए। 8 एंड कैरी 1 4 48 और ठीक डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल बैठा दीजिए। तो 19.3 माइनस 14.5 बन गया हमारा 4.8 प्लस 0.3 इंटू 6.8। अब हमें ऑफ का काम पहले करना है, तो ऑफ का काम इधर भी कर सकते हैं। 1/6 और ऑफ में क्या करने का रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 4.8 तो 4.8 और 1/6 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो सिंपली हम पॉइंट को हटाते हैं, एक पॉइंट को हटाते हैं तो एक नीचे 10 बैठाना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं। 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, यानी कि हमारा 1/6 इंटू 4.8 बन गया 8/10। तो 8/10 आपको मालूम है, 8/10 डेसिमल को कैसे लिखते हैं, 0.8। तो 1/6 ऑफ 4.8 बन गया 0.8, तो इसके जगह हम 0.8 लिखेंगे। 1.86 प्लस 0.3 माइनस 0.8 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 6.8 को अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से ही करना है। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, और एक डेसिमल के बाद और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी कि कुल 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमें राइट साइड से बैठाने का है। यहाँ पर हमें 2.04, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिला 2.04। अब बॉडमास रूल कहता है अब आप एडिशन को पहले कर लो। एडिशन को पहले कर लो तो हम इस एडिशन को भी पहले कर सकते हैं। 1.86 प्लस 0.3, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं तो लाइक डेसिमल बन जाएगा। थोड़ा एरर नहीं, थोड़ा गलती होने का चांस कम है। 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 3 11 एंड कैरी 1, तो 2.16 और ये जो प्लस 2.04 है, क्योंकि एडिशन हमें पहला करना है, इसको हम उठा के यहाँ पर लेके आते हैं 2.04। और जो नेगेटिव नंबर है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम इस ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, अब 2.16 और 2.04 को ऐड करना है, तो 2.16 प्लस 2.04 एडिशन करते हैं। 4 प्लस 6 10, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4, यानी कि 4.20, या तो आप लिखो 4.2, क्योंकि लास्ट में 0 रहता है तो डेसिमल नंबर में इसका कोई वैल्यू नहीं है। माइनस 0.8। अब 4.2 से अगर हम 0.8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 से 8 जाता है 4, कैरी 1 3.3
3.4, यानी कि रिजल्ट हमारा 3.4 आंसर आता है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में डी ऑप्शन इज गिवन 3.4। तो बॉडमास रूल का यूज तो हर जगह होता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो या तो डेसिमल हो या तो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, किसी भी नंबर सिस्टम में आपका बॉडमास रूल का यूज होता रहेगा। तो बच्चों फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का ये कुछ 2-4 सवाल कराए, आपको पसंद आया होगा। आपके लिए हम टाइम टू टाइम ओलंपियाड के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते आएंगे। आप अगर खुद अपना नोटबुक में इस क्वेश्चंस को लिख लेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा। आप खुद से करो, आप मेरा वीडियो का हेल्प मत लो। अगर आपसे नहीं बनता है, आपको कोई हेल्प का ज़रूरत पड़ता है, तो फिर ज़रूर आप वीडियो देखो, अदरवाइज डू इट योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।